तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत सुबह के वक्त की दिखाई जाती है कि ये नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते हैं। जब ये नाश्ता करने के लिए वहां पर बैठे होते हैं तो रेड गॉब्लिन वहां पर दूर एक टेबल के ऊपर बैठा होता है क्योंकि वो मिस शिन के साथ नहीं बैठना चाहता। और इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है, 3 लोग और वहां पर अंदर आते हैं। जैसे वो तीनों लोग वहां पर अंदर आते हैं, रेड गॉब्लिन उन तीनों की तरफ देखता है और साथ ही कहता है ये तो 3 भाई हैं, एक का नाम एक डू है, एक का नाम एक योन और एक जोंग है। ये तीनों भाई जो है इन तीनों के ऊपर तो इनाम है, यानी कि तीनों के ऊपर बाउंटी है। एक के ऊपर 20 गोल्ड कॉइंस हैं, यानी टोटल 60 गोल्ड कॉइंस यहाँ पर मेरे सामने चलकर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को पकड़ लेता हूँ तो इनके सर के ऊपर जो इनाम है वो सारे के सारे 60 कॉइंस अभी कमा सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मैं इस वक्त फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस बाउंटी को नहीं ले सकता। मैं फिलहाल के लिए एक ही जॉब करूंगा, दूसरी जॉब करूंगा तो फिर मसला हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो तीनों भाई जो होते हैं जैसे वहां पर उसके करीब पहुंचते हैं, रेड गॉब्लिन को वहां पर देखते हैं, वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहता है कि इसके तो रेड हेयर है, इसका मतलब यह है कि रेड गॉब्लिन है। फिर साथ ही वो तीनों जो होते हैं वो अपने साथ एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि रेड गॉब्लिन अभी तक हमें यहाँ पर देखा नहीं, हमें यहाँ पर नॉर्मल एक्टिंग करते हुए कहना चाहिए कि हमें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया या फिर हमें होटल ही पसंद नहीं आया, चुपचाप यहाँ पर से निकल चलते हैं। और तीनों ही जैसे वहां पर से जाने लगते हैं। इसी के साथ ही मिस शिन उनसे कहती है कि तुम सभी लोग कहां पर जा रहे हो, बैठो ना यहाँ पर बैठकर खाना खाओ। और तीनों जल्दी से वहीं पर साथ वाले टेबल के ऊपर ही बैठ जाते हैं। तो एक तरफ वहां पर हमारा शिन और सांगू होता है, जबकि दूसरी तरफ वहां पर रेड गॉब्लिन होता है। तो वो तीनों इनको घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि इन दोनों ने यहाँ पर उन्हें फंसा दिया, कि हमारा सांगू और मिस शिन ने उन्हें यहाँ पर फंसा दिया है। तो जैसे वहां पर उनमें से एक की नजर सांगू के चेहरे के ऊपर पड़ती है, उसके चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स होते हैं। तो वो कहता है कि इस लड़के के चेहरे के ऊपर बहुत सारे स्कार्स हैं और साथ ही इस लड़के की एज जो है ये तकरीबन 20 साल के करीब लग रही है। ऊपर से ये लड़की जो है, इस लड़की को मोवैंग पैलेस के लोग ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों ही वही हैं जिनको यहाँ पर मोवैंग पैलेस के लोग ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ ही वो तीनों भाई जो होते हैं एक दूसरे को इशारा करते हैं और उठकर चल पड़ते हैं और कहते हैं कि प्लीज माफ करिएगा, हमें अचानक से कोई काम याद आ गया, हम लोग यहाँ पर बैठकर खाना नहीं खा सकते। और तीनों ही वहां पर से बाहर निकल जाते हैं। तीनों के वहां पर चले जाने के बाद वो तेजी के साथ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है वो भी अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक में वापस आता हूँ। और वो तीनों जंगल में भागकर चले जाते हैं ताकि वहां पर से सीधा मोवैंग पैलेस में जाकर उन लोगों को इन्फॉर्म कर सके ताकि वो इनाम ले सकें। तो वो लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलकर जाना होगा। शुक्र है कि वो रेड गॉब्लिन हमारे पीछे नहीं आ रहा, क्योंकि अगर रेड गॉब्लिन यहाँ पर हमारे पीछे आता तो फिर हम सभी लोग अभी तक मर चुके होते। शुक्र है कि उसने यहाँ पर हमारे पर अटैक नहीं किया। उनमें से बड़ा भाई जो होता है वो अपने दूसरे भाइयों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रेड गॉब्लिन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर उस लड़के और साथ में उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, दोनों के ऊपर बहुत ही बड़ा इनाम है। मोवैंग पैलेस के लोग यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। तो जैसे वो लोग आगे की तरफ देखते हैं, इसी के साथ रेड गॉब्लिन उनके सामने आकर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गैस किया है जिसकी वजह से तुम लोग अचानक से वहां पर से उठकर भागे हो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेड गॉब्लिन उनसे कहता है कि वाकई में तुम लोग कुछ ज्यादा ही अनलकी हो। पहले मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि तुम लोगों को जिंदा छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं कोई दूसरी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर उस यंग मास्टर और उस यंग मिस की तरफ नहीं देखना चाहिए था। मुझे लगता है कि तुम्हारे आइडियाज उनको लेकर काफी ज्यादा बुरे हैं, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे निमटने वाला हूँ। और तीनों ही अपनी अपनी तलवारें उठाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमें रोकने की, हम 3 और तुम अकेले हो। और साथ ही बड़ा भाई वहां पर सोच रहा था पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम 3 लोग यहाँ पर मिलकर जब अपनी तलवारबाजी करेंगे तो ये हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। मुझे पता है कि इसके पास एक बहुत ही खास तलवार है जिसे इमोशनलेस स्वर्ड कहते हैं, लेकिन इसकी स्वर्ड कितनी देर तक यहाँ पर हमारे सामने टिक पाएगी। हम 3 लोग हैं, हम 3 लोग यहाँ पर इतनी आसानी से थकने वाले नहीं हैं। और तीनों ही वहां पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि इसी के साथ हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है अपनी तलवार निकालता है। वो अपनी इमोशनलेस किंग तलवार को निकालने के साथ ही वहां पर सामने की तरफ से स्लैश लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे वो सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाता है, वो तीनों ही भाई अपनी अपनी तलवारों को सामने की तरफ करते हुए उसके स्लैश को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो वो उसकी अटैक को वहां पर ब्लॉक कर रहे होते हैं। उनमें से 2 बड़े भाई जो होते हैं वो लोग तो वहां पर उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, हालांकि उनको भी छोटे मोटे कट्स लगते हैं, लेकिन तीसरा छोटा भाई जो होता है वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाता, उसकी गर्दन कट जाती है और इसी के साथ ही वो बेचारा वहीं पर गिरता मर जाता है। जबकि बाकी के दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, यानी कि हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मुफ्त में मारने वाला हूँ, क्योंकि वैसे मैं तुम्हारे ऊपर लगे हुए इनाम को लेने वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक दूसरा मिशन कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे सर पर इनाम नहीं ले पाऊंगा। और साथ ही वो अपनी तलवार उठाकर बाकी के दोनों से कहता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारी है। लेकिन इसी के साथ ही रेड गॉब्लिन को कुछ महसूस होता है जैसे कोई बहुत ही पावरफुल उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हो। तो उन तीनों का मास्टर वहां पर पीछे से निकल आता है, वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और साथ ही अपनी हैंड टेक्निक को यूज करते वहां पर की पावर के साथ रेड गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन रेड गॉब्लिन भी वहां पर से ही घूमकर पीछे की तरफ अपनी मोशनलेस स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो एक तरफ से वहां पर उस बुड्ढे मास्टर की कामेहामेहा होती है और दूसरी तरफ से हमारे रेड गॉब्लिन की स्लैश होती है, दोनों आपस में टकराती हैं। वहां पर एक बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके के होने के बाद रेड गॉब्लिन उस
मास्टर की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम कौन हो, जबकि वो दोनों भाई चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मास्टर शुक्र है कि आप यहाँ पर आ गए। तो उनका मास्टर घूरकर उन दोनों की तरफ देखता है, वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी के साथ ही वो बुढ़ा मास्टर जो होता है वो रेड गॉब्लिन से कहता है कि बच्चे मुझे लगता है कि तुम ही वो रेड गॉब्लिन हो जो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, तो क्या तुम ही वो बाउंटी हंटर हो। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे बच्चा कह रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम वो ग्रैंडपा हो जिसकी टांगे कब्र में है और तब तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए। जबकि वो भाई जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे मास्टर से इस तरह से बात करने की, क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे मास्टर कितने ज्यादा महान इंसान हैं। तो रेड गॉब्लिन जो होता है उसकी तारीफ सुनने के बाद से कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई पंगा नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट भी नहीं करना चाहता है, इसलिए इस मसले को यहीं पर खत्म करो। लेकिन बुड्ढा मास्टर उसे कहता है कि तुमने गलती कर दी मेरे डिसाइपल्स के ऊपर हाथ उठाकर, मेरे डिसाइपल्स को सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर सजा दे सकता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने तो मेरे डिसाइपल को जान से मार डाला है। तुम्हारा रेड गॉब्लिन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर कैसी सजा देना चाहते हो, लेकिन मेरे पर अटैक करने का मतलब यह है कि थोड़ी देर बाद तुम यहाँ पर मरे पड़े होगे, तुम्हारी बॉडी 2 टुकड़ों में पड़ी होगी। हालांकि मैं कभी भी यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अब अपनी एनर्जी को वेस्ट करना पड़ेगा तुम्हारे जैसे एक बुड्ढे खूसड़ को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पैसे भी नहीं मिलने वाले। और इसी के साथ ही बुड्ढा मास्टर से कहता है कि तुम्हारे पास तो इमोशनलेस ब्रेकिंग स्वर्ड है, मैंने इसके बारे में इसकी काफी तारीफें सुनी है, तो आज यहाँ पर देख भी लेता हूँ। जबकि मैं रेड गॉब्लिन से कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरी इस इमोशनलेस स्वर्ड के हाथों मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है, जिनमें से अब तुम भी यहाँ पर एक होने वाले, उस लिस्ट में तुम भी शामिल हो जाओगे। इसी के साथ ही वो बुड्ढा मास्टर जो होता है वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है कि चलो फिर इसको जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। जैसे वो अपनी तलवार निकालता है उसके अंदर से ठंडा निकल रही होती है, तो रेड गॉब्लिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और इसी के साथ ही बुड्ढा मास्टर अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि रेड गॉब्लिन जो होता है वो भी वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों वहां पर अपनी तलवारें टकरा रही होती है, दोनों एक दूसरे के साथ वहां पर फाइट कर रहे होते हैं। दोनों की फाइट जब वहां पर हो रही होती है तो वो दोनों भाई साइड के ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और बड़ा भाई उसे कहता है कि चलो यहाँ पर से खिसकते हैं। छोटा उसे कहता है लेकिन हम लोग भागकर क्यों जा रहे हैं, हमारे मास्टर वहां पर हैं। तो वो कहता है बेवकूफ कहेंगे कि हम लोग वहीं पर खड़े रहेंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर अपनी फाइट को जीतने के बाद क्या करेंगे, वो हमें सजा जरूर देंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पर मास्टर के गुस्से को ठंडा करने के लिए कुछ करना होगा। क्या तुमने वहां पर उस खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था? अगर हम उस खूबसूरत लड़की को मास्टर के बेडरूम में भेज देते हैं तो फिर मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और साथ उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तुम्हें पता है कि हमारे मास्टर कितने बड़े ठरकी हैं, उन्हें लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। और क्या तुमने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी इस पूरे शहर में देखी है? वो कहता है नहीं देखी। तो इसी वजह से वो दोनों जो होते हैं आगे बढ़ते हैं ताकि जाकर उस लड़की को किडनैप करके अपने मास्टर को तोहफे में दे सके। जैसे वो लोग वहां पर से वापस होटल की तरफ भागकर जा रहे होते हैं, इसी के साथ उन्हें सामने वहां पर सांगू और साथ में मिस शिन दिखाई देती है। वो लोग भी उसी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। बड़ा भाई कहता है कि ये तो खुद ही यहाँ पर चलकर आ गए हैं, अब हमें वहां पर होटल में जाकर इस लड़की को किडनैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी के साथ मिस जिन जो होती है वहां पर सांगू का पल्लू खींचती है और उसे रोक देती है और कहती है कि तुम यहीं पर रुको। और वो दोनों उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं प्रीटी लेडी चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारे साथ वाले इस लड़की को मार डालेंगे। जबकि माँ सांगू कहता है क्यों, तुम इसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये बेवकूफ है। इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं पहले सांगू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो सांगू को मार डाले। तो उनमें से छोटे वाला टकला जो होता है वो आगे बढ़ता है, सांगू के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 05 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है, क्या ये लोग अपनी फाइट को जीत पाएंगे और उसके बाद क्या होगा, क्या हमारा सांगू अपनी पावर्स को, छुपी हुई पावर्स को अवेकन कर पाएगा, क्या उसकी मेमोरीज उसे वापस मिल पाएंगी।